कहानी शुरू होती है अमन से। अमन एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी में टेक्नीशियन था। उसके पापा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी। एक दिन कंपनी से ऑर्डर आया। कर्नाटक के एक पहाड़ी इलाके में लगे मोबाइल टावर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। जो भी टेक्नीशियन ओवरनाइट इसे ठीक करेगा उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। अमन ने बिना सोचे समझे असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया। उसके लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, पापा की दवाइयां और घर का खर्चा था। अमन ऑफिस से निकला और शाम तक उस छोटे से गांव में पहुंच भी गया। लेकिन गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। सूरज ढलने से पहले ही हर घर का दरवाजा बंद हो रहा था। सड़कें भी खाली पड़ी थी। ना कोई बच्चे दिख रहे थे, ना कोई शोर शराबा। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में पसर गया था। तभी एक बूढ़ी औरत अमन के बगल से निकली। उसने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और वो ताड़ गई कि अमन इस गांव का तो नहीं है। और वो बूढ़ी औरत अमन से धीरे से कुछ बोली, बेटा, अगर रात को कोई पीछे से आवाज दे तो जवाब मत देना और गलती से भी उसे मुड़ के मत देखना। अमन ये सुन के मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, चोर है क्या? बूढ़ी अम्मा ने कुछ देर सोचा और कहा, काश चोर होता। और वो जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चली गई और घर का दरवाजा बंद कर दिया। अब अमन टावर की तरफ बढ़ता है। टावर घने जंगलों के बीचों बीच था। रिपेयर का काम उम्मीद से ज्यादा लंबा चला। जब तक नेटवर्क चालू होता रात के 9 बज चुके थे। अमन अपने टूल्स बैग में रख ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। आवाज बिल्कुल उसके माँ की तरह थी। अमन, बिल्कुल उसकी माँ की आवाज। उसके हाथ वहीं रुक गए। एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़का, लेकिन अगले पल उसे याद आया कि उसकी माँ तो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पर है। फिर भी अमन चुप रहा, पीछे नहीं मुड़ा। पर कुछ देर बाद फिर आवाज आती है, अमन बेटा, पीछे मुड़ो। इस बार पहले से ज्यादा पास। अमन बेटा, पीछे मुड़कर तो देख। उसका मन कह रहा था, बस एक बार देख ले। लेकिन तभी उसकी नजर टावर एरिया के नीचे बने एक छोटे से मंदिर पे पड़ी। मंदिर के दरवाजे पर सफेद रंग से लिखा था कि पीछे मुड़ के मत देखना। अमन बिना एक पल गवाए सीधा मंदिर की तरफ भागा। जैसे ही अमन मंदिर के अंदर घुसा, पीछे की सारी आवाजें बंद हो गई। मंदिर में सिर्फ एक बुजुर्ग पुजारी बैठे थे। उन्होंने जैसे ही अमन को देखा, उन्होंने पहला सवाल पूछा, क्या कोई पीछे से बुला रहा था? तूने जवाब तो नहीं दिया? अमन ने घबरा कर सिर हिला दिया। नहीं नहीं। पुजारी ने गहरी सांस छोड़ी। तो तू बच गया। अमन ने घबरा कर पूछा, चाचा, यहाँ हो क्या रहा है? पुजारी कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कुछ बोला, बहुत साल पहले इसी जंगल में एक औरत अपने 5 साल के बेटे को ढूंढते ढूंढते भटक गई थी। पूरा गांव उसकी चीखें रात भर सुनता रहा, पर कोई उसकी मदद को नहीं गया। सुबह जब सबने जंगल जाके देखा तो वहां उसकी लाश पड़ी थी। और बस उसी दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया। वो हर रात किसी अपने की आवाज में लोगों को पुकारती थी। जो जवाब दे देता है या मुड़कर देख लेता है, वो कभी अपने घर नहीं पहुंचता। उस रात अमन मंदिर में ही रुक गया। सुबह होते ही पुजारी उसे उसी जगह वापस ले गया जहां अमन रात को खड़ा था। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि मिट्टी में उसके जूतों के निशान तो थे, पर उन्हीं जूतों के निशान के ठीक पीछे एक और निशान थे जो नंगे पैर थे। जैसे कोई पूरी रात उसके सिर्फ एक कदम पीछे चल रहा हो। पुजारी ने धीरे से बोला कि ये जो निशान है ना, ये तेरे नहीं है, ये उसके हैं। और याद रख, हर आवाज अपनों की नहीं होती। इस वाक्य के बाद अमन ने रात को कभी किसी अनजान आवाज को जवाब नहीं दिया। लेकिन कहानी
अभी यहीं खत्म नहीं होती।